हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के साइंस बुक का जो दूसरा चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसके दूसरे भाग के बारे में। इस वीडियो के दौरान आप मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में भी जानेंगे। बच्चों, क्या आपको मेटल की परिभाषा मालूम है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। मेटल्स आर दोज which have tendency to lose electrons, means they have extra electrons, and because of that they are not stable. But if they donate their extra electrons, then they can be stable by themselves. इसका मतलब है बच्चों, धातु वे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों को खोने की प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब होता है कि उनके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी वजह से वे स्थिर नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर वे अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों का दान कर देते हैं तो वो स्थिर हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर malleable. That means we can make thin sheet with them, like aluminum foil. Aluminum, silver are malleable, except all alkali metals like sodium, potassium, rubidium, francium, etc. तो अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं तो फिर मैं कह सकता हूं कि धातुएं नरम या लचीला भी हो सकती हैं, अर्थात हम उनके साथ पतली पन्नी बना सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम की पन्नी। एल्यूमिनियम, चांदी, ये कुछ ऐसे धातुएं हैं जो नरम या लचीला होते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम आदि नरम नहीं होते क्योंकि वे सभी खार धातुएं होते हैं। सेकंड, metals are ductile in nature. That means by hammering them we can make thin ware like aluminum, silver, etc. मतलब प्राकृतिक रूप से धातुएं नमनीय होती हैं। इसका मतलब है कि हम उन पर हथौड़े मारकर पतले तार बना सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, सिल्वर आदि। थर्ड, metals are lustrous except mercury, cesium, गैलियम एसेट्रा। कहने का तात्पर्य यह है कि धातुएं चमकदार होती हैं, बस गैलियम, मरकरी और सीजियम को छोड़। फोर्थ, मेटल्स आर नॉर्मली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मतलब सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर धातु सामान्य रूप से कठोर होती है। फिफ्थ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब धातुएं ऊष्म तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। सिक्स्थ, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एसेट्रा बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट। मतलब धातुओं में आमतौर पर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को छोड़कर उच्च पिघलन तथा वाष्पीकरण होते हैं क्योंकि वे तुलनात्मक रूप से नरम होते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स आर sonorous. That means when they are hit they produce sound. मतलब आमतौर पर धातुएं ध्वनिहीन होती हैं, परंतु जब वे किसी चीज़ से टकराती हैं तो वे ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। सो मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑन देम, लाइक रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, लाइक M+O2 means metal plus oxygen is forming metal oxides. Another example is Na+O2 is forming Na2O. Means sodium plus oxygen is forming sodium oxide. Al plus O2 means aluminum plus oxygen
is forming Al2O3 means एल्युमिनियम ऑक्साइड। अभी अगर मैं इसे हिंदी में कहना चाहूँ तो फिर मैं कह सकता हूँ कि धातु काफ़ी प्रतिक्रियाशील होती है क्योंकि उनमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके अपने संबंधित ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि M+O2 फॉर्म करती है मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे M यानी मेटल और O2 यानी ऑक्सीजन। उसी तरह Na+O2 फॉर्म करती है Na2O को, Na मतलब सोडियम और O2 यानी ऑक्सीजन फॉर्म करती है सोडियम ऑक्साइड को। उसी तरह Al+O2 फॉर्म करती है Al2O3 को, यानी एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म करती है एल्युमिनियम ऑक्साइड को। अभी बात करेंगे मेटल ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, तो दे आर बेसिक इन नेचर, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, बट सम ऑक्साइड्स आर एम्पोथेरिक means in some of them both acidic and basic characters are there. Examples like aluminum oxide, zinc oxide, etc. मतलब ये प्रकृति में बुनियादी तौर पर मिलते हैं। ये लाल लिटमस को नील रंग में तब्दील करते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड उभयचर भी होते हैं। तो यहाँ उभयचर का मतलब होता है दो तरफा। कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड होते हैं जो दो तरफा होते हैं। ठीक है बच्चों, और उनमें से कुछ अम्लीय भी होते हैं। अम्लीय यानी एम्पोथेरिक भी होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आदि। अभी बात करते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड के बारे में। सो मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लाइक मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड फॉर्म मेटल सॉल्ट along with hydrogen gas. Evidence of the reaction with dilute acid is the formation of the hydrogen gas bubbles. These reactions involve the transfer of the electrons from the metal to the hydrogen atoms. The evidence of the reaction with water is the generation of hydrogen gas and the raising of the pH of the resulting solution. Here pH means power of hydrogen. इसका मतलब है धातुएं छोटे अम्ल के साथ अभिक्रिया करके नमक और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। छोटे अम्ल के साथ अभिक्रिया के कारण हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। इन प्रतिक्रियाओं में धातु से हाइड्रोजन परमाणुओं तक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शामिल है। पानी के साथ प्रतिक्रिया के कारण हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है और इसके परिणाम स्वरूप pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन में भी बढ़ोतरी होती है। So students, let us discuss about non-metals. So non-metals are those that always gain electrons and form anions. Means the negative charge on those atoms get repelled or detracted. Examples like chlorine. Here students, you can see that chlorine is gaining one electron, and after gaining the negative charge of it, it is getting higher. मतलब गैर धातु वे हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करते हैं और आयनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि उन वस्तुओं पर नकारात्मक चार्ज विद्रोहित या विचलित हो जाती है। जैसे कि क्लोरीन, यहाँ पे बच्चों आपको नज़र आ सकता है कि ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है और इसके नकारात्मक चार्ज प्राप्त करने के बाद और भी अधिक हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। सो फर्स्ट इज दे आर आइदर लिक्विड और गैसियस। CSPi आर सॉलिड्स। सो हियर CSPi मीन्स कार्बन, सल्फर, phosphorus and iodine, and the rest all are gaseous. Non-metals are non-malleable and ductile as they are brittle. Okay. Third, they are bad conductors of heat and electricity. Fourth, they have low melting and boiling point except boron and carbon. Fifth, they are non-sonorous. And sixth, they are non-lustrous, means they cannot shine except graphite and iodine. तो बच्चों, अभी अगर मैं आपको इसे हिंदी में समझाऊं तो फिर मैं कह सकता हूं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो या तो फिर लिक्विड स्टेट में होते हैं या तो फिर गैसियस स्टेट में। ठीक है, और CSPi
CH3 का मतलब होता है कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और आयोडीन। ये सारे आपको सॉलिड स्टेट में मिल जाएंगे, जबकि बाकी सारे आपको गैसीय स्टेट में मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा, ना तो हम इनसे शीट बना सकते हैं और ना ही हम इनसे वायर बना सकते हैं। ठीक है। तीसरा, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है। चौथा, नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होती है, उनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होती है। ठीक है, सिवाय ब्यूरोन और कार्बन को छोड़। ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आवाज़ नहीं करते, मतलब आवाज़ करने से भी इतना नहीं करते मेटल्स की तरह। ठीक है। 6, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो चमकदार नहीं होते। ठीक है। सिर्फ ग्रेफाइट और आयोडीन ही ऐसा है नॉन मेटल्स जो कि चमकते हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट chemical properties of non-metals. First, they react with oxygen to form non-metallic oxide. Okay. Second, non-metallic oxides are acidic in nature and they turn blue litmus red. So, by reaction with dilute acid, what result we will identify or will get? Let us know. Non-metals do not react with dilute acid as they don't have sufficient electrons. गैर धातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से होंगे, चलिए ये जानते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ गैर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ये गैर धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो हमें प्रकृति में अम्लीय तौर पर मिलते हैं, क्योंकि यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है। तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके क्या रिजल्ट आती है इसके ऊपर केंद्रित करते हैं। ठीक है। तो अधातुएं तनु अम्ल से कभी भी प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं होती। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।